पार्टनरशिप को भी प्रमोट कर सकते हैं। जो भी हमारी कंपनी की पार्टनरशिप्स हुई है उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि वहां की टिकट से भी जो है हमको इनकम आ सकती है, या फिर हम जो है ऑन पैसिव का जो सर्वर है, डाटा सेंटर नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऑन पैसिव का जो सर्वर है AW1, उसको हम हैशटैग्स के जरिए जो है प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद के नाम को प्रमोट कर सकते हो, हैशटैग आप अपना नाम लिख सकते हो। तीसरा, आप अपनी ईमेल आईडी को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईमेल आईडी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ईमेल आईडी में आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो आपके ही जो है कस्टमर के रूप में या यूजर के रूप में या रिसेलर के रूप में आपके ही साथ जुड़ेंगे, और कंपनी उनको टारगेट करेगी। आप सभी को पता है यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी हमारे लिए 85% वर्क करेगी, हमें तो सिर्फ 10 to 15% वर्क करना है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा सा आवाज कम करो ना बापू। तो हमें ये सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। और चौथी चीज है, या फिर हम अपनी एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें जो है, 4 में से कोई भी एक चीजें जब भी हम सोशल मीडिया पे ऑन पैसिव को प्रमोट करते हैं तो हमें वो करनी चाहिए। मार्केटिंग एक्चुअली में एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें किसी भी कंपनी के साथ जुड़ करके उस कंपनी के साथ हमारी एक डीलिंग होती है, जिस डीलिंग में एक कमीशन अमाउंट जो है फिक्स किया जाता है कि आप जो है हमारी एक सेल करोगे या 2 सेल करोगे तो आपको जो है इतना कमीशन मिलेगा, और वो कंपनी आपको उस सेल करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड करती है। उस लिंक को आप क्या करते हो, डिफरेंट सोशल मीडिया पे या फिर वेब पेजेस पे, या फिर आप अपने ब्लॉगिंग के जरिए या फिर वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए या फिर सुपर्णा जी, ओके। तो जब तक सुपर्णा जी उन चीजों को कर रहे हैं तब ओके। तो देखिए, हमारी पहली फोटो है जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि एफिलिएट लिंक, तो जहां पर आपको www. और सर्च दिया गया है। कहने का मतलब कि आपकी एफिलिएट लिंक जितनी बार सर्च होगी, जितनी बार उसको सर्च किया जाएगा, और उसके बाद आपको एक एरो दिखाया जा रहा है, जिस एरो में आपको कंपनी है और कंपनी के ऊपर आपको एक रिवार्ड की तरह से जो है एक पेपर दिखाया जा रहा है। यानी वो आपका चेकबुक हो सकता है, वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपका मनी हो सकता है, जो भी हो सकता है, और एक तरफ आपको जो है कार्ड दिखाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब कंपनी जो है वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगी, और उस लिंक को जो है आप सोशल मीडिया पर या फिर वेब पेज पे या फिर वेबसाइट पे, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया जो है इसको दिखाने के लिए हमको 3 डॉट लिख के दिखाया है, 3 गोल राउंड चक्कर। यानी कहने का मतलब जो है हम जो कोई भी चीज सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर हम क्या सर्च करते हैं, पिक्स ऑफ फ्लावर, या फिर पिक्स ऑफ रोजेस, या फिर इमेज ऑफ ऑन पैसिव लोगो, image of boys, image of women jewelry, image of men's shirt, image of shoes, मतलब image of laptop। तो या तो हमको उसकी इमेज चाहिए तो हम इमेज सर्च करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं, इमेज वर्ड नहीं लिखते हैं, और हम सिर्फ लिख देते हैं मेंस शर्ट, तो वहां पर आप देखोगे हमको गूगल के अंदर डिफरेंट कॉलम होते हैं जिसमें
इमेज, वीडियो, कंटेंट, ग्राफ्स, ये सारी चीजें जो है हमको टर्म्स के अंतर्गत मिली भी रहती है। आप सभी कभी भी सर्च करोगे तो वहां पे देखना। तो यानी कि कहने का मतलब जो लोग भी सोशल मीडिया पे जो है अ, हमको, जैसे हमने सर्ट के बारे में सर्च किया, तो जो लोग ने भी सोशल मीडिया पर सर्ट रिलेटेड पिक्चर डाली होगी, उनके लिए हम टारगेटेड ट्रैफिक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लैपटॉप लिखते हैं तो जितनी भी लैपटॉप की कंपनी होती है, जब हम मोबाइल लिखते हैं तो जितनी भी मोबाइल की कंपनी होती है, जब हम वॉशिंग मशीन लिखते हैं तो जितनी भी वॉशिंग मशीन की कंपनी होती है, उनकी तरफ से हमको एफबी में, हमको इंस्टा में, हमको यूट्यूब में, हमको उसी तरीके के लिंक्स दिखने लग जाते हैं हम जिस तरह की सर्च करते हैं। तो ये क्या है? ये हमको टारगेट किया जाता है ऑन द बेसिस व्हाट वी आर सर्चिंग। तो कहने का मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं खुद टारगेटेड ट्रैफिक हूं, किनके लिए? जिन्होंने सर्ट की इमेज डाली है। अब मैं वहां से इमेज भी देख सकती हूँ। अब जिन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं सर्ट के लिए, उनके लिए भी मैं टारगेटेड ट्रैफिक हो सकती हूँ। हो सकता है मुझे पढ़ने का मन होगा कि भाई सर्ट के लिए जो है गर्मी में ये वाली फैब्रिक यूज करनी है, जाड़े में ये वाली फैब्रिक यूज करनी है, ये वाली कंपनी ज्यादा अच्छी है, ये वाली कंपनी ज्यादा बुरी है। यानी कहने का मतलब ये एक सर्ट तो एक एग्जाम्पल है कहने के लिए, हम कुछ भी चीजों को जो है रख सकते हैं। तो यानी कि जिन लोगों ने भी इस तरह के ब्लॉग्स लिखे होंगे, इस तरह के कंटेंट्स लिखे होंगे, उनके लिए हम टारगेटेड ट्रैफिक है। या फिर जिन लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियो बनाए होंगे, जैसे कि रिव्यूज वीडियो होते हैं, बहुत सारी कंपनी के सर्ट के रिव्यूज वीडियो बनते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं, तो उनके लिए हम जो है एफिलेट टारगेटेड ट्रैफिक हो सकते हैं। इसी प्रकार से जिन लोगों ने एक ग्राफ शो किया होता है, जो ग्राफिक्स होते हैं, जिन लोगों ने ग्राफ शो किया होता है कि भाई ये वाली कंपनी का सर्ट का जो ग्राफ है, इतना ईयर में इतना है, इतने डेज को इतना है, या इतना इतना है, तो उनके लिए हम कस्टमर हो सकते हैं। तो इसीलिए जो ऊपर वाला जो तीन आपको गोल राउंड दिखा रहा है, उसका मतलब कि हम क्या सर्च करते हैं, और उस सर्च के लिए जितनी भी पेजेस हमको खुल के आते हैं, चाहे वो इमेज के आए, हम जो भी क्लिक करते हैं, हम इमेज का पेज क्लिक करना चाहते हैं, हम वीडियो का, हम ऑडियो का, हम वेबसाइट का, तो जो भी हम क्लिक करना चाहते हो, हम उन सब के लिए टारगेटेड ट्रैफिक है। और एज ए इंडिविजुअल हम खुद भी बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। कैसे टारगेट कर सकते हैं? अब देखिए, यहीं से हमको जो है अपने खुद के लिए, अपने बिजनेस के लिए हमें भी आइडियाज मिल जाते हैं। अब जब हम डेली, आप क्या सर्च करने के लिए जाते हो, तो आप इतने सारे लोगों के लिए जो है एक टारगेटेड ट्रैफिक बन जाते हो। तो यस, कंपनी हमारी वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करेगी, हमारी एफिलिएट लिंक को प्रमोट करेगी, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल जो है अपना एक निच पकड़ सकते हैं, जहां पर हमको जो है एक ही चीज पे काम करना है कि चलो मैं सिर्फ पिक्चर पुट करूंगी। तो जिन लोगों को भी जो है इस तरह के पिक्चर की जब जरूरत होगी, अभी यस हमारा ऑन पैसिव कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जब लोग ऑन पैसिव में आएंगे तो उनको भी तो इस तरह के सर्च की जरूरत पड़ेगी। उनको भी तो जब हमारे फेसबुक की तरह हमारी कंपनी में सर्च एड्स लगेंगे, हमारे ओनेट में एड्स लगेंगे, एड्स क्लिक होंगे, क्लिकेबल होंगे, तो उनको भी तो इस तरह के एड्स की जरूरत होगी। गूगल एड्स सेंस की, या फिर हमारी कंपनी कोई एडसेंस लगाती है तो उसकी जरूरत होगी। तो वहां से हमको भी तो जरूरत हो सकती है। तो हमको क्या करना है, अपनी एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए हमको खुद अपना एक निच डिसाइड करना है कि यस, मैं जो हूँ नेचर रिलेटेड पिक्चर डालूंगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ नेचर रिलेटेड, मतलब गुलाब के जितने वैरायटी के फोटो है मैंने वो डाल दिए,
मैंने जो है गेंदे फूल के डाल दिए, मैंने इसके डाल दिए, मैंने प्रेयर के डाल दिए, मैंने दिन के डाल दिए, मैंने रात के डाल दिए। अब क्या होगा कि ऑन पैसिव में नेचर लवर जो भी होंगे, जिनको फोटोज की जरूरत पड़ेगी, वो जब आने वाले दिनों में जब वो सर्च करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी उनको टारगेट करके रखा है। यानी उनका जो एड कमीशन आएगा, उनका जो पे पर क्लिक आएगा, वो किससे आएगा? मुझे आएगा। वो किससे आएगा? जिन लोगों ने उस तरह की फोटोज डाली है। अब जिन लोगों ने ब्लॉग्स लिखने हैं, तो ब्लॉग्स का एक अपना क्राइटेरिया चूज कर लीजिए। भाई मुझे रेसिपी के ब्लॉग्स डालने हैं, मुझे जो है पेंटिंग्स के ब्लॉग डालने हैं, मुझे जो है टेक्निकल ब्लॉग्स डालने हैं। नहीं, मुझे तो ऑन पैसिव में जितने भी मतलब भाई अपडेट आते हैं उनके ही ब्लॉग्स डालने हैं। तो अभी हमको लगता है अरे हम अपडेट की ब्लॉग्स डाल के क्या होगा, हमारा क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए, हमें और आपको 4 सालों से ऑन पैसिव की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम लोग इससे कनेक्टेड हैं। तो हम लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत छोड़, लेकिन आने वाले दिनों में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्यों हमें हमेशा बिग ड्रीम, थिंक बिग, इस तरह की बातों से कहा जाता है? तो आने वाले 5-10 सालों में लोग जब जानना चाहेंगे, जैसे अभी हम सर्च करते हैं कि गूगल का, हमको कैसे पता चलता है कि यूट्यूब की शुरुआत हुई थी तो 90 सेकेंड के वीडियो से हुई थी। गूगल की शुरुआत हुई थी तो गूगल में जो है ना बफरिंग होती थी, हमको कैसे पता चलता है? फेसबुक की जब शुरुआत हुई तो 7 फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। फेसबुक के कौन है? तो इलन मस्क है। यूट्यूब के कौन है? तो ये है। जो ओला उबर के कौन है? तो ये है। हमको कैसे पता चलता है? हमको भी तो इंटरनेट से ही ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ठीक वही इंफॉर्मेशन जो आप अदर प्लेटफॉर्म से गेन करते हो, वही तो इंफॉर्मेशन आपको भी अपने लिए जब टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए, अपने जब एफिलिएट मार्केटिंग चाहिए, तो आपको भी सेम वही प्रोसेस जो है वही दोहराना है, ताकि आपकी चीजों को सर्च किया जाए। ये जो 3 गोल चक्कर है, इसका मतलब है कि आपने जो पुट किया है इंटरनेट पर, उसको लोग सर्च करें। और जो ये 3W है, ये 3W का मतलब है, क्योंकि आपका डोमेन बनेगा तो आपको होस्टिंग भी मिलेगी और उसी डोमेन पर आपकी वेबसाइट रन करेगी। तो ये 3W है, ये 3W डिनोट करते हैं कि वो फिर उसको खोजने कहाँ जाएंगे? वेबसाइट क्लिक करेंगे। जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमको वहां पर बहुत सारी वेबसाइट भी दिखती है, और हम किसी एक वेबसाइट को क्लिक करते हैं और वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरीके से जो है हमको वो 3W हमारे ये दिखाते हैं। और इसके अलावा जो है, ये जो कार्ट है, ये कार्ट हमको जो परचेज होता है वो दिखाता है। और ये जो हमको एक रिवार्ड की तरह बना है, ये हमारा जो पैसा या अर्निंग जिसको हम कह सकते हैं, वो हमें दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर एज ए एफिलेटर खुद को प्रमोट करना है, आप अगर एक एफिलेटिंग करना चाहते हो, तो आपको थिंक, अभी हम लोग जो कंपनी में ब्लेमिंग करते हैं या फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं किया, कंपनी ने वैसा नहीं किया, तो उसकी बजाय हमें ये सर्च करना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमको जो है, मैंने पहले ही कहा कि 4 चीजों में एक चीज जो है हमें प्रमोट करनी है। इसके अलावा हम जब भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो उसका हमको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस यूट्यूब वीडियो पर जब हम देखते हैं, चाहे ऑन पैसिव रिलेटेड हो या फिर ऑन पैसिव नहीं हो, ठीक है, तो जब ऑन पैसिव रिलेटेड है, तो वैसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? वहां पर एक कमेंट डालना चाहिए, वेरी नाइस। मान लीजिए मैंने कमेंट डाला वेरी नाइस, वेरी नाइस डालने के बाद मुझे लिखना चाहिए हैशटैग ऑन पैसिव, या फिर हैशटैग खुद का नाम,
या फिर मुझे जो है वहां पर अपनी ईमेल आईडी डालनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो जीमेल आईडी है वो ऑलरेडी मेरे पिक्चर के साथ वहां पर चली जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर कोई जब यूट्यूब पे कमेंट करता है तो आप जब उसको क्लिक करके देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो वाली पिक्चर दिखती है उस पिक्चर को आपने जिस ईमेल आईडी पर लगाया होता है वही वाली पिक्चर दिखती है। इसलिए हमको कहा जाता है कि जब आप ऑफिशियल यूट्यूब पे कमेंट करो तो अपनी जितनी आपकी मल्टीपल आईडी है उससे आप मैनेज योर ईमेल आईडी से बार बार बदल बदल कर आप कमेंट कीजिए, ताकि वहां पर आपको रिकॉग्नाइज किया जा सके। लेकिन सिर्फ कमेंट करने से क्या आपको फायदा मिला? नहीं। क्या आपकी एफिलिएट मार्केटिंग हुई? नहीं। इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन एज ए एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सभी लोगों के पास जो है हमारा खुद का हथियार जो है वो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको को क्या करना चाहिए कि हमारी जो भी हमने कमेंट की, मान लीजिए मैंने कमेंट किया वेरी नाइस हैशटैग ऑन पैसिव, वेरी नाइस हैशटैग ऑन पैसिव मैंने कमेंट किया, और उस वीडियो में जो है बताया गया कि हम लोग जो है ओईएस में कैसे रजिस्टर करें सपोज। ठीक है, तो फिर मैं जो हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी और उस यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी करूंगी, उसके की लिंक को डालूंगी। उसके बाद उस यूट्यूबर के उस चैनल का नाम क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे चैनल पे जाता है तो उसको लिखना पड़ेगा हैशटैग अग्रवाल खुशबू। हालांकि मेरा नाम खुशबू अग्रवाल है, बट मेरे चैनल का नाम क्या है? अग्रवाल खुशबू। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हैशटैग अग्रवाल खुशबू। जैसे कि रॉबलिन में आप देखते होंगे, आपको हमेशा दिखाई पड़ता होगा हैशटैग रॉबलिन लाइव, क्योंकि उनके चैनल का नाम हैशटैग रॉबलिन लाइव है। तो इसी प्रकार से अभी आप देखते होंगे जब लीन मैम शेयर करते हैं तो वो हैशटैग फ्रांसिस भी लिखते हैं और हैशटैग OES क्लासरूम भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि OES क्लासरूम जो है वो उनका जो है एक वेबिनार का नाम है। होपफुली मैं आप सभी लोगों को रिलेट कर पा रही हूँ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से हमें एफिलिएट मार्केटिंग बता रही है। देखिए, मेरा जो मोटिव है मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से बताना चाहती हूँ जहां पर आपको बेनिफिट हो। मैं जो हूँ टेक्निकली भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ में एज ए फाउंडर आप क्या कर सकते हो जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग ले सकते हो, ये बताना मेरा मोटिव है। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आपने ये जो अपनी लिंक जो आप डालते हो तो वहां पर आपको यूट्यूब की लिंक डाला, चैनल का नाम हैशटैग के साथ डाला, फिर आपको अपना जो कमेंट आपने वहां डाला था, जैसे मैंने कमेंट डाला था वेरी नाइस हैशटैग ऑन, तो सेम मैं लिखूंगी वेरी नाइस हैशटैग ऑन पैसिव, फिर लिखूंगी अमेजिंग वीडियो डिस्क्राइबिंग अबाउट OES रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उस वीडियो में जो है रजिस्ट्रेशन OES रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। ये मैं हिंदी में भी लिख सकती हूँ, नेपाली में भी लिख सकती हूँ, आपकी कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें भी आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। और उसके बाद आप चार में से कोई भी एक स्टेप, या तो अपनी खुद की ईमेल आईडी, या फिर खुद का नाम हैशटैग के साथ, या फिर आप अपनी एफिलिएट लिंक, या फिर जो मैंने आपको बताया कि आपने जो डोमेन का नाम सोचा है वो वाला कस्टम ट्रिम करके लिंक। तो ये चारों में से कोई भी चीज अगर आप डाल देते हो तो आपको जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती है।
और इससे जो है आप टारगेटेड ट्रैफिक में बदल सकते हो। हाँ, शॉर्ट रन के लिए ये मेरी जितनी भी बातें हैं वो शायद आप सभी के दिमाग में लगी कि ये कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब आप इसको लॉन्ग रन में सोच के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सुपर्णा जी, जो एक दूसरी इमेज थी वो वाला लगाएंगे। सुपर्णा जी कंफर्टेबल है? चलिए, तो फिर जब तक सुपर्णा जी वहां पर काम करते हैं तब तक हम बता देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं नहीं गौतम सर, मुझे कुछ और बातें भी बतानी है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो है आपके तीन चीज प्रमुख होते हैं। पहला होता है एफिलिएटर। एफिलिएट कौन होता है? जो उस लिंक को प्रमोट करता है। तो प्रमोट कहाँ पर आप कर सकते हो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ईमेल पर, और आप अपने खुद पर भी कर सकते हो। तो इसके अलावा जो है आपका दूसरा जो प्रमुख चीज होता है वो होती है कंपनी, और तीसरी जो प्रमुख चीज होती है वो होती है आपकी लिंक। तो जिस लिंक को हमको एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो लिंक साइन करने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो है एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है इसके बारे में ये एक डायग्राम है, जहां पर आपको जो है बिल्कुल लफ्ज में वही जो मैंने पहले बताया है, अपनी एफिलिएट लिंक को जो है आपको किसी भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन, ऑनलाइन यानी कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन आप जहां चाहते हो वहां वहां आप अपनी एफिलिएट लिंक को पुट कर सकते हो। अब कस्टमर जो है आपकी लिंक को क्लिक करता है, तो जैसे ही कस्टमर क्लिक करता है वो जो कंपनी, जिस कंपनी की लिंक होती है उस कंपनी को हम मर्चेंट बोलते हैं, तो उसको वो दिखता है। अब वो जो कस्टमर होता है वो कुछ अगर परचेज करता है तो एफिलिएट कंपनी का जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसके परचेज का रिकॉर्ड रखता है कि उसने क्या क्या परचेज किया है। तो वो क्या करता है, उसी एफिलिएट लिंक के तहत उसको दूसरी दूसरी चीजों का भी प्रमोशन कर सकता है, और आप इसके साथ जो है डिफरेंट उनको जो है छूट या कुछ भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कंपनी जो है उसको ट्रैकिंग में रखेगी, जहां पर वो रिवार्ड का या फिर जो हमारा सेल का या किसी भी तरीके का बोनस के बारे में उनको ईमेल पे जो है कंडक्ट करती रहेगी। उसके बाद जैसे ही परचेज कंफर्म हो जाता है, वो परचेज कर लेता है, तब आपका जो ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाता है, कंपनी को मिल जाता है, तब आप एक कमीशन रिसीव करते हो। ये एक साइकिल होती है। और एफिलिएट की टर्म में आपका किसी न किसी सोशल मीडिया का जो है एक मीडियम को आपको जो है प्रमुख बनाना पड़ता है। वो कोई भी सोशल मीडिया आपका हो सकता है। और अगर आप बड़े लेवल पर एफिलिएट मार्केटिंग करने चाहते हो तो आपको खुद को एक ब्रांड बनाना पड़ता है, और खुद को ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपनी एक वेबसाइट निर्माण करनी पड़ती है, और हम लोगों को इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो या अपने किसी फ्रेंड को आप बोलते हो कि www.onpassive.com पे जाइए, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना इकोसिस्टम लॉग इन करना चाहिए। और वहां से हमको तीन तरह की लिंक मिलती है, जहां पे एक होती है ऑन पैसिव लिंक, दूसरी होती है प्रमोशनल लिंक, और तीसरी होती है एफिलिएट लिंक। तो हमको ऑन पैसिव लिंक देनी चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे डोमेन के साथ लिंक हो जाएगी। थैंक यू एंड ओवर टू
गौतम सर और सुपर्णा मैम और एनीवन। थैंक यू मैम, फैंटास्टिक शेयरिंग। आप जितने भी शेयरिंग करे हैं आपको बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग इतना इजी टास्क नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है से कि इसको बार बार सुनकर हम लोग रिकॉर्डिंग रखेंगे और उसको बार बार सुनकर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सीखने के लिए, इसी में हमारा बिजनेस अपलिफ्ट हो सकता है। खुशबू मैम, आप इतना लेबर किए हैं हम लोगों के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद हम सब की तरफ से, वी आर इन इट टू इन इट प्लेटफॉर्म असम की तरफ से। अभी मैं इस मंच को विजय कुमारी मैम को सौंपना चाहता हूँ। मैम आप आइए और सभी का थोड़ा थोड़ा शेयरिंग लीजिए। आज मैम जो दिए हैं, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो मैम जितना टाइम है हमारे बीच आप लोग काइंडली क्लियर कर लीजिएगा हैंड रेज करके, और टाइम का ख्याल रखते हुए मैम आप सबका 2-2 मिनट का शेयरिंग ले लीजिए। विजय कुमारी मैम, मोस्ट वेलकम मैम। उसको बार बार मत करो ना, एक बार करो नहीं ना। हो रहा है ना, मैं क्या करूं? एक ही बार करना, उसको बार बार दो आपका फोन दो। हो गया मैम, आपका ऑन हो गया। हो तो रहा है। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। मेरी वॉइस आ रही है क्या सर? यस 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 यस, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके सर, मुझे एक्चुअली इधर में माइक मेरा ऑफ है, इसलिए मुझे लगा मेरी वॉइस नहीं जा रही है। सो थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच खुशबू मैम, बहुत 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 ग्रेट थैंक यू मैम आपका। आपने इतना अच्छा हमें एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जो आपने प्रेजेंटेशन दिया, माइंड ब्लोइंग मैम। और आज मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मैंने दूसरी बार मैम को आज एफिलिएट मार्केटिंग पर सुन लिया। सो थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल मैं जब खुशबू मैम प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैं बिल्कुल वो सारी चीजें में जो 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 मेरे साथ होता है वो मैं मेरे माइंड में रिमाइंड हो रहा था कि जैसे मैं अभी अपनी कोई फेसबुक पर शेयर कर, पहले अपना लिंक नहीं लगाती, जो मेरे ट्रिम में मैं जाती थी तो वहां पर मुझे जो क्लिक्स है ना, वो जो फेसबुक का नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, जहां पर क्लिक्स होते हैं हमारे ओ ट्रिम में, तो फेसबुक पे मुझे कोई भी क्लिक्स नहीं होता था। और अभी मेरा वो ग्रीन में दिखाता है, तो 100% वहां पे दिखाता है कि आपके जो क्लिक्स हैं। तो वो कैसे आए मुझे, वो मुझे जब मुझे फिर मैं जो अपना जो पोस्ट शेयर करती हूँ ना, तो वहीं से वो मुझे जो मेरे लिंक पर जो लोग क्लिक्स करते हैं, बेशक वो मुझे नहीं कॉल करके पूछ रहे हैं, लेकिन वो खुशबू मैम बताया ना कि कंपनी उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट कर लेगी, तो ये सही है। और एक बात खुशबू मैम मैं और भी यहाँ कहूंगी कि जैसे मैं कुछ भी सर्च करती हूँ तो फेसबुक पे या फिर कहीं भी मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर सर्च करती हूँ ना, तो सारी जो कंपनीज है ना वही चीज डेफिनेटली यही चीज तो मैंने विजय जी आपको सर्ट का एग्जाम्पल देके कहा, जो मैंने आपको कहा कि आप नेचर की ब्यूटी का एक अपना सेक्शन कर सकते हो ओनेट के ऊपर। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस यस विजय जी, आपकी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम, जी मैम जी। तो वही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जैसे आप टारगेटेड ट्रैफिक हो, जिस चीज को आपने सर्च किया तो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट लोग टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को टारगेट कर सकते हो अगर आप उस चीज के बारे में पोस्ट करते हो। जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया कुर्ती, तो आपको क्या है, कुर्ती से रिलेटेड परचार्ज आने लग गए। वॉशिंग मशीन किया तो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, है ना? तो उसी तरीके से आपने अगर वॉशिंग मशीन रिलेटेड कंटेंट डाल दिया तो क्या होगा, वहां पर आपकी जो लिंक पोस्ट होगी तो जितने भी लोग वॉशिंग मशीन सर्च करेंगे तो वो किसके कस्टमर बनेंगे?
विजय कुमारी जी के। यही मैं समझाना चाह रही हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग यही। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल यही यही चीज मैं भी बोल रही हूँ कि ये हम ही लोग वो हम लोगों को फिर टारगेट ट्रैफिक हम ही लोग उनके हो जाते हैं एआई के द्वारा। वो लगता है उनका नहीं इशू है नेटवर्क का, विजय मैम का आज। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी खुशबू मैम के बारे में। खुशबू मैम ऐसी खुशबू है जो जहां पर जाती है माहौल बना देती है। मैं खुशबू मैम को बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ, 2 साल से भी ज्यादा। जब मैम पहली शुरू किए थे यूट्यूब में अपना चैनल बनाई थी, उसके बाद स्वाति मैम के साथ जब फेसबुक लाइव करती थी तब से मैम का फैन हूँ। और मैम को मैं बोलती हूँ नॉलेज का भंडार। मैम को पता है कोई भी टॉपिक हो मैम को अगर दिया जाए, टेक्निकल हो मोटिवेशन हो, मैम एकदम पूरा डिटेल सबको दे देंगे, गूगल बोल सकते हैं। तो उनको थोड़ा फॉलो बहुत ज्यादा करती हूँ, तो मुझे भी इस नशा है गूगल घाट का, मतलब सब। और मैम को बोलना चाहूंगी बहुत बहुत प्रेजेंटेशन दिया आपने इतना इजी वे में, कुछ नहीं समझते थे पहले। थोड़ा से डेली मॉर्निंग ग्लोरी विथ खुशबू अग्रवाल एक उनका खुद का लिंक क्रिएट करके सेशन देती है, टेक्निकल सिखाती है, बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोगों को। हम रेगुलर जाते हैं, सीखते हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी ग्रुप में, जरूर अटेंड करिएगा। आपका बिजनेस ग्रो करना है तो नॉलेज आपको लेना ही होगा। तो मैं सभी को बोलूंगी प्लीज प्लीज अटेंड कीजिएगा। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त। और थैंक यू खुशबू मैम, जो मैंने आपको इनवाइट किया तो आपने आए। और हर जगह मैम को जो ही बुलाते हैं मैम जाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ग्रेट सैल्यूट मैम, थैंक यू सो मच खुशबू मैम। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया है। और मैं विजय कुमारी मैम को बोलूँगा, मैम आप चिंता मत करिए, मैं हूँ। इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा, आप सेशन को कंटिन्यू करिएगा, तब तक मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। और सबसे पहले सभी को होस्ट भास्कर सभी भाई को आप मेरा म्यूट हैं। म्यूट नहीं हूँ। नहीं 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 भास्कर जी, आप बताओ सर। सुन रहे हैं आपकी बात। ओके ओके, सभी होस्ट को होस्ट सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। मैं भास्कर मंडल बंगाईगांव आसाम से। और सबसे पहले मैं सुपर्णा मैम और शिवम को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि हमारा जो ये मंच है और हमारा जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम है, इस मंच को बहुत ही अच्छा से हम लोग को मतलब कुछ बोलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए इस मंच को दिया है। तो इसके लिए मैं सुपर्णा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज का जो प्रेजेंटर है खुशबू मैम के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुशबू मैम को जानता हूं और बहुत कुछ सुना भी हूं। खुशबू मैम आज जो प्रेजेंटेशन दिया है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, इसके देखिए ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना मैम, इसके लिए स्टडी किया है और स्टडी करके खुद अपने तरह से हमारे बीच आके इसको समझाया है। क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है, आप अगर यूट्यूब से सीखने के लिए जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ है, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में, इसके अंदर क्या क्या है। और मैम जैसे करके आज एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आप लोग को बताया है, ये एक इजी प्रोसेस है। तो सभी ने बहुत अच्छा से इसको सुना है। मैं सभी को बोलूंगा, अगर कोई इसको समझ नहीं पाया है, 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए, ऑटोमेटिकली अब उसको समझ में आ जाएगा। और दूसरा बात, मैम का खुद का एक सेशन चलता है मॉर्निंग ग्लोरी बोल के, उस सेशन में आइए। वहां पे मैम अपने तरह से इजी वे से टेक्निकल बहुत कुछ सिखाते हैं। और आप लोग वहां पे आएंगे ना तो बहुत कुछ सीख पाएंगे टेक्निकल चीज।
तो थैंक यू मैम। मैं आप हमारे बीच आए, बहुत कुछ बोले, सुने और सिखाएं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैम। आप आते रहिए और हमारे बीच नया नया नॉलेज लेते आइए। मैं भी सीखूंगा और सभी आपका इस मंच के द्वारा सीख पाएंगे। तो थैंक यू मैम। और अभी मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा, एक एक करके सभी को बुलाऊंगा और आज का जो प्रेजेंटेशन दिया है खुशबू मैम, उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग फीडबैक दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूंगा सादीलाल सर से। सादीलाल सर, आप आइए, आज का जो प्रेजेंटेशन दिया है खुशबू मैम, उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। वेलकम सादीलाल सर। थैंक यू भास्कर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आपने हमें मंच पे बुलाया, बहुत मेहरबानी आपकी। सबसे पहले जो हमारा मंच है वियर्सो विनेट टू विनेट के ऊपर प्रेजेंट जो हमारे नारी शक्ति और हमारे भाई बंधु लोग हैं, सबको हमारा प्रणाम। और गौतम सर और सपर्णा मैम को भी बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी कि जिन्होंने मंच बनाते हैं और हमें यहाँ पर नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो खुशबू मैम ने बताया, इनको मैं तकरीबन 1.5 साल से सुन रहा हूँ, काफ़ी इनको फॉलो करता हूँ मैं, और बहुत ज्ञान के भंडार हैं ये, जो कि बहुत स्टडी करके आते हैं और इनको एफिलिएट लिंक के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है और बहुत अच्छी तरह हमको यहाँ सीखने को मिलता है। देखिए, हमें भी इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं है, किसी को भी, मतलब कुछ लोग तो जानते भी होंगे, जैसे मंडल सारे हो रहे हैं, जो बिजनेस में है वो आदमी इस चीज़ को जानता है, लेकिन हमारे लिए, बाकियों के लिए सब नई चीज़ है। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इसमें कामयाब होंगे। तो प्रैक्टिस तभी होगी कि जब हम यहाँ पर आएंगे और इसको अच्छी तरह से, जो भी हमें ये ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान को हम समेट सकते हैं। अपने में, हमारे में कितनी काबिलियत है, कितना हम इसको सीख पाते हैं। लेकिन हाँ, एक ही बार या 2 बार सुनने से ये इसको सीखना नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और कोशिश जो भी करता है वो आदमी कभी हार नहीं खाता, और हार उसकी कभी नहीं होती, जीत होती है। और हमें अच्छी तरह से मन लगाकर ये चीज़ें सीखनी, अगर हमको बिजनेस में रहना है तो हमें इसको सीखना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने एफिलिएट के बारे में समझाया, कैसे कैसे हमने क्या करना है, और इसका प्रैक्टिस हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये हर चीज़ हमारे नॉलेज में बैठे और आने वाले समय में हम इस मिशन को कामयाब कर सकें। और बहुत अच्छा लगा किस प्रकार से हमको एफिलिएट लिंक करना और कैसे कैसे टारगेट हमको क्या करना है। और ये मानो कि जैसे हम कभी भी कोई चीज़ डिमांड करते हैं, जैसे ऑनलाइन हमारे घर में दिन में कोई ना कोई एक आधा कोई ना कोई मतलब ऑनलाइन वाली चीज़ बच्चे मंगाते रहते हैं। तो जिस चीज़ को हम डिमांड करेंगे सोशल मीडिया पर, जैसे कि हम कभी देखो, हम कभी हमें शूज़ चाहिए, या हमें कोई ओन चाहिए, या हमें कोई मोबाइल चाहिए, जब हम उसको सर्च करते हैं, एक बार उसका नाम लिखो, तो वो पूरा का पूरा जितना भी उनके पास चीज़ है, वो सब के सब हमारे सोशल मीडिया और हमारे वो बार बार उसका हमको मैसेज आता रहेगा फोन के ऊपर, वो दिखाते रहेंगे कि ये लो ये लो ये लो। लेकिन हाँ, इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं था कि जैसे खुशबू मैम बता रहे हैं कि इस प्रकार करने से जब भी हम अपना एफिलिएट लिंक भेजेंगे तो वो हमें टारगेट करेंगे, हमारा पीछा करेंगे वो, क्योंकि हमारे कंपनी का जो भी प्रोडक्ट उसके बीच में हम अपना उसको प्रमोशन करेंगे, उसका प्रमोट करेंगे, तो वो लोग हमें ढूंढेंगे, वो हमारा पीछा करेंगे। लेकिन हाँ, उसको करने के लिए हमें भी उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, वो हमको सीखना पड़ेगा। हर आदमी को नहीं, लेकिन जिसको, जैसे हमारे जैसे लोगों को नहीं आता, उस चीज़ को हमको सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि टाइम कम है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सादीलाल सर, आपने आए और खुशबू मैम के प्रेजेंटेशन के ऊपर 2 शब्द बोले, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप रोज आते रहिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट आज हमारे इस मंच पे यशोदा मैम आया है, मैं यशोदा मैम को बुलाऊंगा। मैम प्लीज आप आइए, और आज जो खुशबू मैम प्रेजेंटेशन दिया है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, उसके ऊपर 2 शब्द बोलिए मैम। वेलकम मैम।
यशोदा मैम, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस, यस। ओके, ओके। नेक्स्ट मैं सरिता मैम को बुलाऊंगा। सरिता मैम, आप आइए। खुशबू मैम के आज जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर 2 शब्द बताइए मैम। थैंक यू वेलकम सो सरिता मच। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर, सभी को मेरा ऑनपैसिव नमस्कार। एंड रियलिटी में बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी शेयरिंग देने के लिए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही फैंटास्टिक है। रियलिटी में मैं बताऊं ना, अगर आज से पहले कोई मेरे से पूछता कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हो, आप बताओ। ऑलरेडी हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे और करते करते ही हम ऑन पैसिव में आए हैं। बट अगर मैं कहूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर कोई मेरे को परिभाषा पूछे तो बिल्कुल मैं नहीं बता सकती थी। बट आज सही में मायने में ना कुछ एक पॉइंट मेरा क्लियर हुआ है, एक दो मेरा क्वेश्चन भी है, और कुछ एक बातें पता चली कि ऑलरेडी मैं वही चीज कर रही हूँ, बट मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था कि मैं ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग वाला ही वर्क कर रही हूँ। जो मैं समझी हूँ वो मैं जरूर बताऊंगी। एफिलिएट मार्केटिंग का जैसे मैंने समझा कि यस, आप ज्वाइन कीजिए, प्रमोट कीजिए एंड अर्न कीजिए। और ऑलरेडी खुशबू मैम ने जैसे बताया यहाँ पर कि हम अपने लिंक को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो यस, हम अपने वेबसाइट का लिंक, जो हमारा 3 तरह का लिंक है जो हमारे इकोसिस्टम में हमें दिखता है, कोई भी पर्सन अगर मांगता है तो यस, मैं अपना ही खुद का ऑन पैसिव लिंक ही वहां प्रमोट करती हूँ, जिससे मेरे कंपनी का वेबसाइट के साथ में मेरी लिंक ही प्रमोट हो। एंड कोई भी मैं पोस्टिंग करती हूँ, जैसे कि आज मैंने कहा ना कि हम एफिलिएट मार्केटिंग का कैसे कर सकते हैं, कि हम कोई एक चीज को सर्च करते हैं। जैसे मैंने कुर्ती को ही सर्च किया तो बहुत सारे ब्रांड की वहां पर खुल जाती है, बहुत सारी कंपनीज की खुल जाती है। आज ही का मैं बता दूं कि आज हमने जैसे विवा वुमेन के सेशन में हमने आज टॉपिक रखा था कनेक्शन विथ गॉड। अब कोई पर्सन अगर खोज रहा है, जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो खोज रहा है, उसने कनेक्शन विथ गॉड सर्च किया तो देखिए बहुत सारी वीडियोस भी आएगी, तो आई थिंक मेरी वीडियो भी वहां पर प्रमोट होगी। आई थिंक मैं जो कहना चाह रही हूँ वो सही है। यस, डेफिनेटली कीवर्ड, आपका कीवर्ड है कनेक्शन विद गॉड, बिल्कुल सही है। तो यस, तो वही चीज मैं मतलब यहाँ पर ये मतलब कहना चाह रही थी कि इस तरीके से हम अपने आप को प्रमोट कर, कोई भी पर्सन कुछ खोज रहा है तो हम डेफिनेटली अगर वो टॉपिक हम वो रखते हैं ना, तो वो चीजें तो आएंगी, साथ में हम मेरी भी आएगी, तो इस तरीके से प्रमोट हो गया। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ समझ में नहीं आई, जैसे कि मैम ने कहा कि अब जैसे बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे पर्सन वीडियोस नहीं भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी का ही हमारा जो ऑफिशियल जो है चैनल, मान लीजिए मैंने वहां से लिंक कॉपी की, चाहे मैंने खुशबू मैम का ही लिंक कॉपी किया या फिर मैंने ऑन पैसिव का लिंक कॉपी किया, जो वीडियो मुझे चाहिए, जो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं देना चाहती हूँ, मैंने वहां पर वो लिंक को पेस्ट किया। अब जैसे आपने कहा कि मैंने आपका लिंक, वीडियो का लिंक को कॉपी करके पेस्ट किया एंड, और साथ ही साथ मैंने अपना भी लिखा, चाहे मैंने अपना एफिलिएट लिंक दिया या मैंने अपने नाम के साथ हैशटैग दिया, तो इससे तो मेरा भी प्रमोशन हुआ प्लस साथ में आपका भी हुआ, क्योंकि हैशटैग कंपनी भी हुई। सरिता जी, मैंने सिर्फ ये ओ नेट पे आपको करने के लिए कहा है। ये मैंने फेसबुक पे नहीं कहा है, ओ नेट पे इसलिए कहा है। यस, डेफिनेटली आपने जो हैशटैग लिखा उससे यस डेफिनेटली आप जो कह रहे हो कि आपने मेरे यूट्यूब वीडियो को प्रमोट किया, लेकिन आपने क्या किया, जो आपने क्या किया, ओ नेट के ऊपर, ओ नेट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और जब आपकी वेबसाइट बनेगी, आपका डोमेन क्रिएट होगा, तो वहां पर आपका ओ नेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वहां से अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जिन लोगों को, अब सभी लोग तो मेरे चैनल पे नहीं पहुंच सकेंगे, कि मेरे चैनल पे तो जो मेरे फॉलोवर होंगे 5,000, 10,000, 50,000, 25,000, 75,000, 1 लाख, वो मेरे चैनल के थ्रू पहुंचे। लेकिन वर्ल्ड में जो 8 बिलियन पीपल है,
उन 8 बिलियन में से 10 लोग, 5 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग आपके द्वारा जब वो लिंक जाएगी तो आपके द्वारा पहुंचते हैं, तो यस मेरे YouTube वीडियो को व्यूज मिलेगी, लेकिन वहां पर जब वो कस्टमर बनेगा, जब वो कोई चीज परचेज करेगा बाय नाउ, क्लिक नाउ, ऑफर नाउ के थ्रू, तो वो आपका कस्टमर बनेगा, वो मेरा कस्टमर नहीं बनेगा। ये ओ नेट में उन लोगों के लिए है जो लोग रोते हैं कि मेरा 0 टीम है, लेकिन हाँ ये आपको टू द काम नहीं करेगा। जैसे आप सोच रहे हो कि भाई आज मेरा काम करेगा, तो सिर्फ आज के लिए ये नहीं काम करेगा, और आपका ये काम करेगा लॉन्ग रन में आपके लिए कस्टमर लाने के लिए। और इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे ऐसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप सभी को पता है कि ओ नेट में जितने लोग आपकी पोस्ट लाइक करेंगे उसका भी आपको एफिलिएट कमीशन, एंगेजमेंट बोनस मिलेगा। जितने लोग कमेंट करेंगे उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। तो यानी आप वहां से कई अदर वेज से भी इनकम क्रिएट कर सकते हो, और उससे मेरा व्यू मिल गया कि मैं भी अपना एक मतलब पब्लिक अपना क्रिएट कर सकती हूँ। और ये चीज तो देखिए सभी को पता है कि सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो एक दिन में तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज को आपको प्रमोशन करने के लिए। एक ही दिन में कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता है। आपको डेली वहां अपनी आपको मतलब वहां पर कोशिश करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है एक पब्लिक सेकंड के और साथ में। सरिता जी, एक सेकंड और इसमें एक चीज और ऐड कर देती हूँ। इसमें मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने क्यों कहा कि आपने एक लाइन डिस्क्राइब करनी है। मैंने एक लाइन डिस्क्रिप्शन का भी वहां पे आपको पॉइंट रखा है। इससे आप क्या करते हो, उस वीडियो के बारे में आप एक नॉलेज दे रहे हो कि इस वीडियो में जो है OES की जानकारी दी गई है। इसी तरीके से आप किसी मतलब मान लीजिए सैड सॉन्ग रिलेटेड जितने भी यूट्यूबर्स के वीडियो है उसकी भी लिंक वहां पे प्रमोट करके आप लिख सकते हो कि इस गाने की ये वाली लिरिक्स बहुत अच्छी है, इसके सिंगर ये हैं, इसने गाया है। वहां पर आपको अपने तरफ से 1 या 2 लाइन का रिव्यू देना है, तभी वो आपके कस्टमर में गिनती आएगा। ये बात मैंने ऐड की थी, तो यस बिल्कुल मैं आपको भूल गई। बिल्कुल, आप अपना एक रिव्यू दे सकते हो। इट मीन्स कि लोगों को आप अट्रैक्ट किस तरीके से करोगे कि वो उधर आए, आपका वो लाइन वो रीड करेंगे, तब वो उस वीडियो के अंदर भी जा सकते हैं कि यस आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पब्लिक को अपनी तरफ में खींच रहे हो। आई थिंक ये इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना। यस, आपका रिव्यू, उसे हम कहते हैं रिव्यू एफिलिएट अट्रैक्टिंग ऑन सोशल मीडिया। बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। और रियलिटी में मतलब समझाने का जो तरीका ना मेरे को तो बहुत पसंद आया। और यस जितनी भी बातें ना मैंने बहुत कुछ नया सीखा, और बहुत कुछ ऑलरेडी मैं कर रही थी, बट ये नहीं मालूम था कि ये मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के रूल्स में आते हैं, ये नॉलेज नहीं था। लेकिन हाँ, अब ये कह सकते हैं कि हाँ हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ तो नॉलेज रखते हैं। थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। थैंक यू सो मच मैम। वैसे ऑलरेडी आपका रहता ही है कि हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं ना, एक आम जनता जो लैंग्वेज समझती है ना, वही लैंग्वेज में आप समझाने की कोशिश करते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू। मैं और एक बात बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड टैग, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खुशबू मैम, मैं सही बोला ना? जी बिल्कुल बिल्कुल भास्कर सर, तो वो जब हम अपना कंटेंट बनाते हैं वीडियो, तब वो चीजें मैटर करती है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सरिता मैम। आपने आके हमारे इस मंच पे आज पूरा क्लियर कर लिया है। मैं भी आपसे सीखूंगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिरदी सर को देख रहा था, मगर बिरदी सर शायद यहाँ पे है ही नहीं, मगर ये शायद बिरदी सर हो सकते हैं राजेंद्र कौर। तो बिरदी सर अगर आप है
इस नाम पे। तो सर वेलकम आपको, आप आइए और आज जो खुशबू मैम प्रेजेंटेशन दिया है उसके ऊपर 2 शब्द बताइए। राजेंद्र कौर। ओके, नेक्स्ट मैं विजय कुमारी मैम को बुलाऊंगा। विजय कुमारी मैम, अभी आपका माइक का इशू खत्म हो गया है? जी सर, मेरी वॉइस आ रही है ना भास्कर भाई? यस सर, यस मैम, यस। अभी आप Okay. सेशन पूरा सेशन को कंटिन्यू करिए मैम। अभी मैं थैंक आपको हैंड ओवर। थैंक यू भास्कर भाई। एक्चुअली मेरा लैपटॉप में कुछ इशू हो रहा था, मेरी साउंड नहीं जा रही थी, तो मैं फिर अपने डिवाइस से ही मैंने लॉगिन किया है। सो थैंक यू सो मच गुरु मैम, आपका जो प्रेजेंटेशन था माइंड ब्लोइंग रहा। और मैं वही बोलना चाह रही थी कि मैंने दूसरी बार आज खुशबू मैम को सुना है और बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हुई है मुझे भी। कहते हैं ना, क्वेश्चन तो एक लोग का होता है, लेकिन जितने लोग वहां होते हैं कहीं ना कहीं उनका भी वो क्वेश्चन होता है, तो क्लियरिफाई मुझे हुआ है। अभी सरिता मैम ने जो क्वेश्चन किए उससे मुझे भी बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हो गई यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए हमारे बीच में, इतना प्यारा प्रेजेंटेशन और सभी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में विश्वनाथ सर हैं, तो हम उनको सुनेंगे क्योंकि कल भी उनका कुछ नेटवर्क इशू था तो हम उनको सुन नहीं पाए थे। तो मोस्ट वेलकम विश्वनाथ सर, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा आवाज आ रहा है क्या मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा, थैंक यू मैम। आज का जो आज यूनिट मंच पे हम लोगों के लिए गर्व का दिन है कि खुशबू मैम हमारे ग्रुप में आके इतनी सारे नॉलेज भी हम लोगों को दिए। इसके लिए हम लोगों का ग्रुप का तो आज तो पूरा 4 साल लग गया। थैंक यू खुशबू मैम। देखिए हम लोगों का ये जो ग्रुप है ना, यूनिट सुपर्णा मैम, हम गौतम सर ने जो यहाँ पे होस्टिंग कोस्टिंग और ये इतना सुंदर से यहाँ सजा के रखे हुए हैं सबको एक साथ करके, यही जो मंच है वो सीखने और सिखाने के लिए ही मंच तैयार किया गया है। सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता, छोटा हो या बड़ा हो, सभी से हम लोग तो कुछ सीखते हैं। हम लोग तो एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ नॉलेज ही नहीं थे हम लोगों के पास, ये क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आज हमारे ग्रुप में, हमारे इस मंच पे खुशबू मैम आके इतने सुंदर तरीके से एलाबोरेट करके सबको इतना अच्छा नॉलेज दिए, इसीलिए मैं खुशबू मैम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं खुशबू मैम को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, कभी भी आपको फुर्सत मिले आप आइएगा इस मंच पे, हम लोगों को कुछ सिखा के भी जाइएगा, क्योंकि आपका ये जो नॉलेज है, टेक्निकली जो नॉलेज है, हम लोगों के लिए बहुत कीमती है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच विश्वनाथ सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पर गुलनहर मैम को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए मंच पर और आज जो की प्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर 2 शब्द कहे मैम। मोस्ट वेलकम गुलनहर मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच विजय मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे जो है होस्ट को सभी को मेरा नमस्कार, और खास करके खुशबू मैम आपको दिल से मेरा नमस्कार। आपने आज जो प्रेजेंटेशन दिया यहाँ आके, पहले तो मैं ये है कि मैं पहले कनेक्ट नहीं हो पाई, पूरी प्रेजेंटेशन में नहीं सुन पाई। यूट्यूब पे जाके मैं जरूर पूरी सुनूंगी, लेकिन बाद में जो सरिता मैम ने कुछ सवाल रखा, वो नेट पे किस तरह से एफिलिएट लिंक को शेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, वहां तक मुझे उसका भी नॉलेज हुआ, उसको जानने को मिला।
थैंक यू सो मच खुशबू मैम। मैं बाकी के जो ये आपने किया वो जाके मैं यूट्यूब में जरूर देखूंगी, उसके बारे में एफिलिएट मार्केटिंग की जो ये है उसके बारे में जानूंगी। और फिर आज की जो सेशन है बहुत माइंड ब्लोइंग थी। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, आप फिर आए यहाँ पे और हम लोगों को नॉलेज देके जाए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विजय कुमारी मैम। थैंक यू गुलनार जी। Thank you, गुलनार जी thank देखिए, you. मैं आपको एक चीज ऐड कर देना चाहती हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आप भी यूट्यूब के वीडियो को ही प्रमोट करें। आप एफबी की किसी रील को भी प्रमोट कर सकते हैं, आप किसी सीरियल को भी प्रमोट कर सकते हैं। बट आपको जो है ना अपना एक निच तैयार करना होगा कि भाई मैं कॉमेडी सीरियल की पोस्टिंग करूंगी, मैं हीरो हीरोइन रिलेटेड न्यूज की पोस्टिंग करूंगी, मैं जो हूँ नेचर की फोटो प्रमोट करूंगा। मतलब आपको जो है ना वही चीज पे ही अपने सारे सोशल मीडिया को फोकस करना होगा। तभी आप जी एफिलिएट मार्केटिंग में राजा बन सकते हो। ओके इसके ओके। लिए आपको ईमेल भी किसी को फोटो सेंड कर रहे हो या वीडियो ईमेलिंग सेट कर रहे हो ना, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड करो। वो कनेक्ट पे भी मीटिंग रख रहे हो ना, तो आपका जो निच है ना उस वर्ड को आप जरूर साथ में लेके चलो। ओके थैंक यू सो मच खुशबू मैम। थैंक यू मैम। ओवर टू यू विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, सो मच गुलनाहर है। और बिल्कुल देखिए अभी फिर से खुशबू मैम का बातें सुनकर ना और भी क्लियर हुआ। तो जब भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो सभी को जो है आंसर मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हमारे बीच में प्रीति देवी मैम है। सो मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम, आप आए और आज के प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दे मैम। मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम। हेलो। यस मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम, इनेट टू विनेट के मंच के ऊपर इनवाइट करने के लिए। और मेरे जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। और थैंक्स करती हूँ खुशबू मैम का कि उन्होंने आज इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और बहुत अच्छा लगा मैम कि हमें पता चला कि एफिलिएट्स मार्केटिंग क्या होती है। और मैम हम ये चीज़ें यूज़ तो करते थे पर हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। हमें नहीं पता था कि हम मार्केटिंग को कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं, हमारे व्यूअर्स कैसे बढ़ सकते हैं, या कैसे कुछ हो सकता है। कुछ बातें दिमाग में बैठ गई हैं, कुछ मैम वीडियो देखकर ज़रूर दोबारा सुनना चाहूँगी आपको। और मैम आपकी वैसे भी प्रेजेंटेशन हर एक बहुत अच्छी होती है। और ये भी अच्छा लगा मैम कि हम भी नई टेक्निक की तरफ जा रहे हैं। जो हमें जो बातें नहीं पता थी वो आज आपके द्वारा मैम पता चली। और सही कहा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं हमें और ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम सीख गए हैं। जब कोई क्वेश्चन पुट करता है ना, नहीं ये है तो सही कहा, ये हमें पता ही नहीं था, हमें और सीखने को मिल जाता है। और थैंक यू सो मच खुशबू मैम, सच में आज की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही। और मैम यही है कि वेबिनार में आने का हमें कोई ना कोई हर वेबिनार में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम आएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। और मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम मुझे इनवाइट कर। थैंक यू सो मच प्रीति देवी मैम, आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं सुमन सिंह मैम को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम सुमन मैम, मंच पर आए और अपना फीडबैक दे मैम। मोस्ट वेलकम। सुमन सिंह मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट राजेश्वरी मैम है हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम आज की प्रेजेंटेशन पर। मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम। राजेश्वरी मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके जी मैम, थोड़ा लो आ रहा है पर।
ओके ओके, और नेटवर्क ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। और पैनल पे जितने होस्ट सभी को मेरा, और आज का सेशन तो बहुत ही अच्छे थे, मतलब अच्छे से, मतलब हम लोग जैसा, हम जैसे लोगों को भी समझते हैं, लेकिन ये एक बार से तो नहीं होता है, तो आज ये टॉपिक को लेकिन फिर भी हम लोग को हाँ राजेश्वरी मैम, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है मैम, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस हम तक बहुत कम आई है मैम, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश दास सर हैं, सो मैं उनको मंच पर बुलाना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम राजेश कुमार दास सर, आपका मंच पर स्वागत है। वेलकम सर। गुड इवनिंग विजय मैम। गुड इवनिंग सर। उपस्थित सभी को प्रणाम, होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइजर, पैनलिस्ट ने सभी को। मैम ने तो आज मीटिंग में आग लगा दिया। आज मैं पहली बार खुशबू मैम को सुन रहा हूँ, सुना मैंने टेक्निक, उसने भी बताया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक्चुअली अभी सेल्स में हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग, लेकिन मुझे आज जो सुनने को एफिलिएट में मुझे बिल्कुल नया नया लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्या हो क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने बेटे को बुला के बगल में बैठा लिया, बेटा बैठो, सुनो क्या बोल रहा है, मुझे बाद में बताना। तो क्या है, जो अब सिस्टम न्यू जनरेशन के लिए जो है, हम लोग, मैं अपने आप को मानता हूं, हम लोग अपडेटेड हो गए। हम लोग, हमारे जमाने में कंप्यूटर क्लास होती थी कंप्यूटर सीखने के लिए, आज के जमाने में नहीं है। आजकल आज के बच्चे को वहां सीखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, पता नहीं वो अपने आप कैसे कैसे कर ले। तो यही है परिवर्तन, और सही माने में हम इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे हैं, इस ग्रुप में यूनिट टू यूनिट में मीटिंग चल रही है, अब इतना दिन तो बना, अब सही में पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। अब ट्रैक में हम लोग हैं, मतलब रेल ट्रेन अब मेन लाइन में चलने लगी है। हाउ टू ourselves, how to create extra benefits, extra income, अब उस दौर से हम गुजरने लगे हैं, यही समझ में आ रहा है। बहुत खूब मैम, खुशबू मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आपको फिर सुनना चाहूंगा, दोबारा सुनना चाहूंगा। आपने जो मेहनत की है इसके पीछे, वो झलक दिखाई पड़ा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आप को भी प्रमोट डेवलप करने की कोशिश करूंगा, सीखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच विजय मैम, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और बहुत सही कहा आपने कि आज का जो यूथ है वो अपने आप ही सीख जाते हैं, पता नहीं है, आजकल के टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं ये, और हम खुद इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में मैं विद्या सर को देख पा रही हूँ। विद्या सर अभी शायद वो बाहर हो गए, कोई बात नहीं, वो फिर से आते हैं तो हम उनको जरूर सुनेंगे। तो नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। नीता देवी मैम, आप प्लीज मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम नीता देवी।
थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ, और गौतम सर स्पर्णा मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा मंच बनाया और हम आज इतना कुछ सीख पा रहे हैं। और खुशबू मैम ने जो हमें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इतनी सारी नॉलेज दी, थैंक यू बोलती हूँ खुशबू मैम को भी। देखो हम तो एक हाउसवाइफ हैं, हम तो इतना जानते नहीं हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन देखो अगर हम रोज रोज आएंगे सुनेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। कुछ कुछ बातें समझ में आई, लेकिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम ऑन पैसे में हैं तो हमें सीखना तो पड़ेगा। अब ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रही है कि सीखना बहुत जरूरी है। तो हम जरूर एक बार फिर से, मैं जरूर इसको रीड करूंगी, एक बार फिर से जरूर सुनूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें यही चीजें आगे चल के हमारे काम आने वाली हैं, तो हमें ये सब जरूर सीखना चाहिए। और मैं जरूर कोशिश करूंगी आगे भी खुशबू मैम को हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही एक सरल भाषा में बोलते हैं ना, जैसे बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही मतलब कि आगे भी हम इनको सुनेंगे और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल हमारी जो खुशबू मैम है, उनका जो एक सेशन चलता है हमारे ओकनेक्ट पर, वो 3:45 पर चलता है, तो वहां पर हमें बहुत सारी जो है वो टेक्निकल नॉलेज देते हैं वो। तो बिल्कुल जो जिनको नहीं पता है तो वो बिल्कुल 3:45 पर चलता है रोज, तो हम लोग वहां पर ज्वाइन करके वहां से सीख सकते हैं उनसे। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच शारदा देवी मैम है, सो मैं उनकी सुनना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम, आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक दे मैम। मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम। हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, जी मैम, कंटिन्यू मैम। थैंक यू विजय कुमारी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए इस मंच पे, और जितने भी मेरे भाई बहन इस मंच के साथ जुड़े हैं मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि सबने अच्छी शेयरिंग दी है और हमको समझाया है और हमने सुना है। तो खुशबू मैम ने जो मतलब वीडियो किया है, तो मैम थोड़ी सी लाइट चली गई थी तो मैं पहले शुरू में सुन नहीं पाई, लास्ट में थोड़ा सा सुना है तो चलो समझ आया, कुछ जो नहीं आया तो फिर मैं क्लियर करूंगी, दोबारा सुनेंगे। तो मैम मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छी भाषा से मतलब समझ भी आई, काफी चीजें सब समझ गई हैं, कोई कोई बीच में नहीं आई उसको हम फिर से सुनेंगे। तो थैंक्स करती हूँ मैं खुशबू मैम का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी मतलब वीडियो मतलब अपने मुख से वचन सुनाए हैं, तो चलो हम लोगों को समझाया है, जो हमको डाउट क्लियर थे वो उन्होंने डाउट भी क्लियर किए, अच्छे से हमें समझाया भी है। तो बाकी थैंक यू विजय मैडम मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक्स। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल हम लोग मैं देख पा रही हूँ आप कुछ ही दिनों से अभी हमें ज्वाइन कर रहे हो और आप बहुत अच्छे से अपना जो है फीडबैक भी दे रहे हो। तो बिल्कुल जब हम लगातार किसी भी चीज को करते हैं या सीखना चाहते हैं तो हम लोग जरूर सीख जाते हैं धीरे धीरे करके। बस जरूरत होती है तो हमें कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होती है, हमें डेली जिस मीटिंग में जा रहे हैं वहां पर पूरा फोकस होना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग सीख जाएंगे सब कुछ धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग पहले टेक्निकल नहीं है, तो जैसे खुशबू मैम भी तो हमारे टेक्निकल कहते नहीं हूँ, लेकिन वो भी तो सीख रहे हैं, इतना एफर्ट लगाकर हमारे लिए सीख कर आ रहे हैं, फिर हमें सिखा रहे हैं तो हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में जशोदा देवी मैम है, तो जशोदा मैम अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है मैम। ओके जशोदा मैम का शायद नेटवर्क इशू है। हेलो कोई बात नहीं, हम उनको सुने। जी मैम, मैम, जी मैम, आवाज आ रही है मैम? यस मैम, यस मैम कंटिन्यू। इनेट टू विनेट में आप सभी को मेरा नमस्कार। खुशबू मैम तो उनका तो मतलब क्या कहना,
उनका तो प्रेजेंटेशन हमेशा माइंड ब्लोइंग ही रहता है। आज जो उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया, पहले भी मैंने सुना है। सो मतलब हम सभी को इस पे ज़्यादा गौर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा एग्रीमेंट आया आप लोगों ने सभी ने देखा कि एफिलिएट प्रोग्राम में हमें कितना ज़्यादा मतलब रिवॉर्ड वगैरह बहुत कुछ उसमें लिखा गया है एग्रीमेंट में। अगर हम अपने से एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपने से एफिलिएट लोगों को लेकर आते हैं हम यहाँ पर, तो जैसे कि बताया गया है कि 3 महीने में अगर हम अपने एफिलिएट द्वारा $1 लाख का बिजनेस करते हैं, तो हमें अलग से 2% का रिवॉर्ड दिया जाएगा। कंपनी के सेल में अगर हम अपना थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं, तो कंपनी उसके जगह पे हमें मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड, उन्होंने कहा कि वो हर समय पे डिफरेंट रिवॉर्ड लेकर आएंगे। और जैसे हम सभी को पता है, देखो पहले बहुत सारे लोग हम में से एमएलएम इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, बहुत ऐसे जगह पे हमने अपना पैसे इन्वेस्ट करे हैं, लोगों का पैसे इन्वेस्ट कराया है जहाँ पे मतलब कुछ नहीं था, उसका कोई फ्यूचर नहीं था। अभी इतने सालों से हम ऑन पैसिव को बनते हुए देख रहे हैं, हम सभी को पता है कि ये कितना रियल बिजनेस है, एकदम लीगल वे में ऑन हर चीज लेकर आ रहे हैं। तो अभी हम को बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो हमें मतलब जल्द से जल्द, ऐसे हमें पता है कि हम इन इट टू विन इट है, लेकिन कंपनी तो हमारे लिए जो करेगी सो करेगी, लेकिन अगर हमें जैसे हमने बताया सीख कर उस पर अमल करना पड़ेगा हमें, ताकि हम अपने सपनों तक जल्द से जल्द पूरा मतलब हमारे सपने जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगी, हम सभी को पता है, हम सभी यहाँ पर है, इतने दिनों से हम सेशंस में देख रहे हैं कि कैसे ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम कैसे ऑन पैसिव के साथ, हमारे टूल्स के साथ कैसे हम उसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम अपने सेल को आगे जनरेट करेंगे और कैसे हमारी कंपनी को आगे बढ़ने में कंपनी का साथ देंगे। सो थैंक यू, ओवर टू यू। बहुत ही अच्छा सेशन चलता है सच में। गौतम सर, सुपर्णा मैम, थैंक यू वेरी मच ये सेशन को स्टार्ट करने के लिए। खुशबू मैम, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। विजया मैम, एज यूजुअल वेरी नाइस को होस्टिंग। सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यशोदा मैम, थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे आपको मंच पर देखकर, और आपकी जो वैल्यूएबल शेयरिंग रही एफिलिएट को लेकर, और हमारे आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की मैम, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपको मैम सुनना चाहेंगे मंच पर। बेशक आपका नेटवर्क इशू हो जाता है, थोड़ा देर सही है, लेकिन क्या करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है हम आपको सुन के मैम। थैंक यू सो मच यशोदा मैम। एंड नेक्स्ट त्रिवेंद्र जी है हमारे साथ, सो मोस्ट वेलकम त्रिवेंद्र सरकार सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम त्रिवेंद्र सरकार सर। ओके, हाँ, सत्यम कुमार बीमल जी हमारे साथ हैं, सो मोस्ट वेलकम सत्य कुमार बीमल जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम सत्यम कुमार बीमल सर, मोस्ट वेलकम। कार्तिक चंद्रा पॉल जी हैं हमारे साथ, सो मोस्ट वेलकम कार्तिक चंद्रा सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए सर, आज के सेशन पर फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम कार्तिक चंद्रा पॉल सर। गौतम सर, अभी शायद सभी का शेयरिंग हो चुका और किसी को शायद अभी नहीं बोलना है, तो हम मंच को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं सर आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम गौतम सर। थैंक यू विजय मैम। बहुत अच्छी तरीके से आप और भास्कर सर मिलके मंच को कंटिन्यू किए इतने बढ़िया तरीके से। और सबसे बड़ा थैंक्स हमारी खुशबू मैम को। खुशबू मैम, एक रिक्वेस्ट है
मैं सुपर्णा मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे बातचीत करके जब जब जो चीज जरूरी है हम लोगों के लिए टेक्निकली, स्पेशली टेक्निकली, आप हमें मदद कीजिएगा। आपके मदद की जरूरत है क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रू लीडर का गाइडेंस क्या होता है। तो हम सब आपको मानते हैं एज ए ट्रू लीडर। आप हमें गाइड कीजिएगा, हम आपके गाइडेंस के हिसाब से टेक्निकली आगे बढ़ेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बाकी सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने ध्यान से खुशबू मैम को सुने, हमारे साथ बने रहे और आज का सेशन को इतने अच्छे से कंटिन्यू किए। पहली बार जुड़े हैं, जैसे कोई विमल सर और कोई कार्तिक सर, आप लोग रोज आइए, डेली आइए, और अगर कोई फाउंडर है तो उनको भी लेके आइए। हम लोग सब मिलकर सीखेंगे, क्योंकि यहाँ अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी हम अकेला सीख के नहीं होगा, हम लोग सब मिलकर सीखेंगे, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऑन पैसिव को आगे बढ़ाएंगे। मोटो यही होना चाहिए और यही रहेगा हम लोगों का, कि यहाँ इंडिविजुअल कोई अपलिफ्टिंग नहीं है, यहाँ सबको लेके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि एस सर का टारगेट 800 बिलियन पीपल का, तो 800 करोड़ लोगों को सिखाना हमारा ड्यूटी है, एस सर अकेले नहीं सिखा सकते। तो आइए चलते हैं, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं खुशबू मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, खुशबू मैम अगर सेशन के एंड में आपके तरफ से कोई भी बात हमारे लिए हो तो आप बोल सकते हैं मैम। नहीं मैम, गौतम सर का वॉइस नहीं आ रहा है। सुपर्णा मैम भी तो नहीं है, बस तो गौतम सर ही है। जो सीखने के लिए मतलब तैयार तो है, मगर हम लोग वो चीज दे नहीं पाते। मेरे से जितना होता है, शिवम से जितना होता है, गौतम सर से जितना प्रेयर करते हैं, मगर अगर आप आएंगे यहाँ पे तो और भी बहुत कुछ ये लोग को सीखने को भी मिलेगा। तो मैं आशा रखूंगा कि आप आएंगे, और सुपर्णा मैम को भी, मैं गौतम सर को भी बोलूंगा आने के लिए। शायद गौतम सर आए हैं। गौतम सर आप आए हैं? मेरा आवाज है, मेरा साउंड ठीक है? हाँ सर, आज आपका बहुत नेटवर्क इशू कर रहा है। थैंक यू। हाँ सर। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, क्या करें। मेरा एक रिक्वेस्ट है खुशबू मैम से। खुशबू मैम, आज आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप आइए, और हमारे लिए अगर आपके तरफ से कोई भी बात हो आप हमारे लिए रख सकते हैं, हम आपसे सीखना चाहेंगे, आप बोलिए। खुशबू मैम, आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज, मोस्ट वेलकम। ओके, हो सकता है खुशबू मैम का भी नेटवर्क इशू हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग सब मिलके सुपर्णा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि सुपर्णा मैम फिर से खुशबू मैम को लेके आए और हम लोगों को टेक्निकल सेशन में हाजिर करे, और हम लोग खुशबू मैम से सब कुछ सीख पाए। धीरे धीरे अगर हम सीख पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इनिट टू विनिट जो स्लोगन हमारे एस सर ने दिए हैं, हम लोग यहाँ आ गए, हम लोग जीत गए, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है कि कल ऑन पैसिव को जीतने में, पूरी इंटरनेट दुनिया में ऑन पैसिव नंबर 1 कंपनी हो, उसमें हमारी भागीदारी होना भी जरूरी है। तो हम भी अगर टेक्नोलॉजी के साथ हम भी अगर काम करेंगे तो ज्यादा फास्ट काम होगा।
हम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी के साथ बराबरी में हाथ बटाना, ये संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा तो कर सकते हैं। और सभी मिलके, हम 14,27,000 फाउंडर हैं, सभी मिलके अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत आगे जाएगा, बहुत फर्स्ट हम ग्रोथ करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को वाइंड अप के तरफ लेके जाना चाहता हूं। तो मैं आज वाइंड अप के लिए हमारे बीच जो फाउंडर हैं सादीलाल सर, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। सादीलाल सर, अगर आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं तो आपको वेलकम है, आप आइए और आज के सेशन को वाइंड अप कीजिए। जी, थैंक यू गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस काबिल समझा हमें। और ये हमारा मंच वी आर सो विन टू विन के ऊपर हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुशबू मैम को कि वो आकर आज सेशन में आए और उन्होंने एफिलिएट लिंक के बारे में, मार्केटिंग के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह एक सीधी सादी भाषा में, यूं कहूँ तो एक सीधी भाषा में हमको समझाया कि इसको कैसे प्रमोट करना, कैसे क्या करना, उसके बारे में बहुत ही तरह से हमें इन्होंने उसके बारे में किया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो बार बार हमारे मंच पे आएं और हमें इस ज्ञान और हमें ज्ञान बांटें। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बाकी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से हम इसको ज्ञान सीखें और आगे सिखाने की कोशिश करें। जब हम खुद सीखेंगे तभी हम सिखा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। और हम अपने कंपनी के लोगों के साथ इसको वाइंड अप करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँ कि सभी कंपनी के लोगो बोलेंगे, यू आर सो विनर टू विनर, We are so We are so in it to win it. धन्यवाद सर। थैंक यू सरीलाल सर। Thank you. Good night everyone. Good night everyone. गुड नाइट, Host गुड नाइट, stopped गुड नाइट। recording. गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। आज विजय मैम का और गौतम सर का बहुत नेटवर्क इशू हो रहा था। सर मेरा ना लैपटॉप में हुआ, पता है भास्कर भाई, लैपटॉप पहले स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर हो गया तो फिर उसको वो मेरा कैमरा नहीं ओपन हुए, कैमरा ओपन हुआ तो मेरा माइक ना ओपन हुए, माइक ओपन नहीं है लेकिन मेरी वॉइस जा रही थी उधर। इतना दुखी किया उसने, फिर लास्ट में मैंने बंद ही कर दिया उसको, फिर मैं फोन से ही आ गई। कल ये चीज मेरे साथ भी हुआ था विजय में, बहुत दुख हुआ था कल मुझे। हाँ, बड़ा मुझे ऐसे लग रहा था। फिर मैं बोल रही थी थापा जी को, मैंने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए। बोले हाँ अभी जा रहा हूँ ना, लैपटॉप लेने जा रहा हूँ ड्यूटी। होता कभी कभी होता, बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। घबराना, बड़े बड़े शहर में होता रहता है, घबराना नहीं है। सतपाल जी नमस्कार। सतपाल जी ड्यूटी में है, सुन रहे हैं क्या? और निकल गए हैं। वो ड्यूटी में है, कह रहे थे मैं जा रहा हूँ ना ड्यूटी, जरा लैपटॉप लेने। मैंने कहा इस वाले लैपटॉप को पटक दूंगी अभी। इसने आज मुझे बोलने भी नहीं दिया वहां पे। आपने बोला था जब सुबह, गौतम सर जी विजय मैम, आपने बोला जब सुबह आओगे